हेलो दोस्तों, मैं सतपाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टार कंप्यूटर क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं MS वर्ड की होम मेन्यू के सेकंड टैब का सेकंड पार्ट। सेकंड टैब था हमारा फॉन्ट टैब, जिसका हम फर्स्ट पार्ट सीख चुके हैं। उसकी बेसिक कमांड जो शो हो रही थी वो भी हमने सीखी। आज हम सीखने वाले हैं फॉन्ट टैब के सेकंड पार्ट में उसके एडवांस फीचर्स, उसके एडवांस कमांड के बारे में। और दोस्तों, साथ में हम ये भी सीखेंगे कि उन कमांड से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और उन कमांड्स का क्या यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना स्टार्ट करते हैं आगे और देखते हैं उसके क्या क्या बेसिक या एडवांस फीचर्स होते हैं, तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। दोस्तों, ये हमारा फॉन्ट टैब है और ये सारी कमांड हम सीख चुके हैं जो आपके सामने दिखाई दे रही है, जैसे फॉन्ट साइज, इंक्रीजिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग, ये सारी चीजें दोस्तों हम सीख चुके हैं। अब हम सीखने वाले हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, जिसके अंदर कुछ एडवांस फीचर्स हैं। अब दोस्तों, आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए आप Ctrl+D कीबोर्ड से प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपको कीबोर्ड से या शॉर्टकट की से ओपन नहीं करना है तो आपको इस टैब के बॉटम में कॉर्नर पे एक एरो का निशान दिखाई दे रहा है, आप इस पर डबल क्लिक करके भी आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसको ओपन करते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है और इसमें कुछ ऑप्शन वो हैं जो पहले ही सीख चुके हैं, लेकिन कुछ नए भी हैं जो एडवांस के रूप में वहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंटों के गलत भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसको देखते हैं। ये दोस्तों फॉन्ट है जो हम पहले ही सीख चुके हैं कि फॉन्ट किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट फेस बदलने के लिए किया जाता है। और साथ में हमने ये भी सीखा था कि बाय डिफॉल्ट कैलिबरी आ रहा था, कैलिबरी बॉडी आ रहा था। अब दोस्तों, इसमें नया क्या है, फॉन्ट स्टाइल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं और आगे भी आते रहेंगे। वो पूछता है कि निम्न में से कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं होती है या बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सी होती है। तो दोस्तों, आपको ये याद रखनी है, इनकी संख्या 4 होती है। फर्स्ट नंबर पर रेगुलर होती है, सेकंड इटैलिक, थर्ड बोल्ड और फोर्थ नंबर पर होती है बोल्ड इटैलिक। अर्थात फॉन्ट स्टाइल 4 प्रकार की होगी हमारी, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और इटैलिक। अब दोस्तों, इसमें से बाय डिफॉल्ट कौन सी आती है, तो बाय डिफॉल्ट हमारी रेगुलर आती है। ये आप नोट कर लें और याद कर लें कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सी आती है, रेगुलर आती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। नेक्स्ट दोस्तों, फॉन्ट साइज। ये हम सीख चुके हैं पिछले वीडियो में, इसके पार्ट 1 में, कि फॉन्ट साइज कितना होता है। जो इनबिल्ट आता है वो 8 से 72 होता है, डिफॉल्ट 11 होता है और 0.0 से लेकर 1638 होता है। ऐसे दोस्तों, ये भी सेम टू सेम ही है, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज। अब हम बात करते हैं फॉन्ट कलर की। तो ये भी दोस्तों हम सीख चुके हैं कि हमें किस कलर में अपनी टाइपिंग या अपनी टेक्स्ट या अपनी फाइल बनानी है, वो यहाँ से हम कलर चूज करते हैं और टेक्स्ट हमारी उसी कलर में टाइप होती चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों अंडरलाइन स्टाइल। ये भी दोस्तों हम सीख चुके हैं कि इसमें डिफरेंट कलर की अंडरलाइन होती हैं, जिन्हें हम किसी भी वर्ड के नीचे रेखांकित कर सकते हैं। और दोस्तों, ये होता है हमारा अंडरलाइन कलर। ये भी हमने सीखा था कि अंडरलाइन कलर क्या होता है, कि हमें जो अंडरलाइन हो रही है उस लाइन को किस कलर में करना है, वो यहाँ से हम कलर सिलेक्ट करते हैं। लेकिन डिफॉल्ट रूप से जैसा आप जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में, कि वो ब्लैक आती है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट आता है फॉन्ट इफेक्ट। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए और यहाँ से ये क्वेश्चन काफी पूछे भी गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। इस फॉन्ट डायलॉग से दोस्तों अधिकतर 2 जगह से क्वेश्चन बनते हैं, फॉन्ट स्टाइल से, दूसरा फॉन्ट इफेक्ट से। और इनको मिक्स करके पूछता है कि निम्न में से कौन सी फॉन्ट इफेक्ट नहीं है या कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो दोस्तों, इनको आप याद करना है, नोट करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन 100% आती है। अगर MS वर्ड से डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को अक्सर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे फॉन्ट इफेक्ट होते हैं। ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी संख्या 11 है।
जिन्हें हम फॉन्ट इफेक्ट कहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर दोस्तों स्ट्राइक थ्रू है। इसको दोस्तों हम पिछले पार्ट में सीख चुके हैं कि किसी वर्ड को बीच में से काटने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्ट्राइक थ्रू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों डबल स्ट्राइक थ्रू है। इसका यूज आपको दिखाई दे रहा होगा कि डबल लाइन के द्वारा किसी वर्ड को बीच में से काट रहे हैं। तो अर्थात अगर हमें किसी भी वर्ड को डबल लाइन के द्वारा बीच में से काटना है तो किसका यूज करेंगे, डबल स्ट्राइक थ्रू का। क्लियर दोस्तों। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट। ये भी हम सीख चुके हैं कि सुपर स्क्रिप्ट क्या था, किसी भी वर्ड को ऊपर ले जाने के लिए या किसी भी टेक्स्ट के ऊपर किसी टेक्स्ट या नंबर को लिखने के लिए या उसकी घात लगाने के लिए या उसकी पहुंच चढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जस्ट इसका अपोजिट दोस्तों सब स्क्रिप्ट होता है। ये भी हमने सीखा था कि सब स्क्रिप्ट का यूज क्या होता था, उसके बेस में उसके आधार में लगाने के लिए। किसी भी टेक्स्ट के नीचे या बेस में या आधार में कोई टेक्स्ट या नंबर टाइप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। दोस्तों ये सारी चीज तो इस तरफ जो भी हमें फॉन्ट इफेक्ट दिख रहे हैं जो पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। अब इधर जो दिखाई दे रहे हैं वो दोस्तों हमारे लिए नए हैं, तो आप ध्यान से देखे हैं कि इनसे क्वेश्चन किस तरीके से बने और उनका क्या यूज हो रहा है। फिर आता है इसमें दोस्तों शैडो। शैडो का यूज क्या होता है दोस्तों, जो टेक्स्ट लिखते हैं उसकी एक शैडो आने लगती है फॉन्ट के पीछे। जैसे दोस्तों आपने कोई फॉन्ट लिखा उसके पीछे थोड़ी सी शैडो टाइप की आने लगती है, तो किसी भी टेक्स्ट में उसकी ही शैडो डालने के लिए हम किस फॉन्ट इफेक्ट का यूज करते हैं, शैडो का। तो दोस्तों इस फॉन्ट इफेक्ट से हम किसी भी टेक्स्ट के पीछे एक शैडो डाल सकते हैं, उस टेक्स्ट की परछाई इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा आउटलाइन। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर हमारी कोई भी टेक्स्ट लिखी हुई है और उसके अंदर का हमें फिल कलर रिमूव करना है, केवल चारों तरफ की उसकी लाइनिंग की बॉर्डर रखनी है, तब हम आउटलाइन इफेक्ट का यूज करते हैं। आउटलाइन इफेक्ट में क्या होता है, अंदर की जो फिलिंग कलर होती है वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाती है, केवल और केवल इनके बॉर्डर की लाइनिंग रह जाती है जिसे हम आउटलाइन कहते हैं। तो दोस्तों अगर हमें किसी भी टेक्स्ट की केवल लाइनिंग शो करनी है तब हम किसका यूज करते हैं, आउटलाइन का यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है इम्बॉस। इम्बॉस में क्या होता है दोस्तों, हमारी जो टेक्स्ट होती है वो एक नेगेटिव, जैसे आपने देखा होगा एक नेगेटिव होती है तो उसमें धुंधला सापन दिखाई देता है। वैसे दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर कोई भी टेक्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में थोड़ी ऊपर की ओर हमें अगर उसमें नेगेटिव के रूप में दिखाई देनी है तो हम इम्बॉस का यूज करते हैं इस तरीके से। दोस्तों इसका दोस्तों हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। वैसे आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से इसका हमें इम्बॉस का यूज करते हैं। दूसरा आता है दोस्तों इनग्रेव। इनग्रेव में भी दोस्तों सेम होता है, लेकिन जैसा भी मैंने बताया इम्बॉस में ऊपर की ओर होता है, इनग्रेव में नीचे की ओर होता है। देखें दोस्तों दोनों का डिफरेंस, ये देखो दोस्तों दोनों को हम देख लेते हैं और इनके हम अलग अलग करके देख लेते हैं कि किस तरीके से इनका डिफरेंस आ रहा है। जैसे दोस्तों ये मैंने एक कंप्यूटर सेलेक्ट किया और मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैं इसको इम्बॉस कर रहा हूँ, तो ये दोस्तों हो गया इम्बॉस। और इसका मैं आपको फॉन्ट साइज बढ़ा के ही बता देता हूँ, ज्यादा हो गया। तो दोस्तों ये होता है हमारा इम्बॉस। अब दोस्तों हम देखते हैं इनग्रेव। तो मैं मशीन को सिलेक्ट कर यहाँ से इनग्रेव करता हूँ, इनग्रेव और ओके करते हैं। इसका भी फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से होता है। इसमें हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो ऊपर की ओर इम्बॉस हो रहा है और इसमें हमें ऐसा लगता है कि ये नीचे की ओर इनग्रेव हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों इन दोनों का यूज होता है। लेकिन दोस्तों वैसे देखने में दोनों सेम टू सेम लगते हैं, छोटा सा बारीक अंतर और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप फिर भी इन दोनों को याद करके रखें दोस्तों। और उसके बाद आता है दोस्तों हमारा स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स। दोस्तों स्मॉल कैप्स
का मतलब ये नहीं होता कि सभी जो हमारे वर्ड या टेक्स्ट लिखी हुई है वो स्मॉल लेटर में हो जाएगी। नहीं दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारी जो भी टेक्स्ट लिखी हुई है वो पूरी कैपिटल में हो जाएगी, लेकिन स्मॉल कैप्स में रहेगी। सपोज दोस्तों कि वर्ड लिखा हुआ है WORD, वर्ड हमारा कैपिटल है और ORD हमारा स्मॉल लिखा हुआ है। तो दोस्तों वर्ड हमारे एक बड़े लेटर में आता है और ये हमारे स्मॉल में आते हैं ORD। तो जब भी हम इस टेक्स्ट को लिखते हैं तो दोस्तों क्या होता है स्मॉल कैप्स में कि सभी वर्ड कैपिटल हो जाते हैं, लेकिन जो पहला वर्ड होता है उसका साइज अदर वर्ड से इंक्रीजिंग होता है, अदर लेटर से इंक्रीजिंग होता है। चलिए दोस्तों मैं आपको इसका यूज करके बता देता हूँ, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे दोस्तों कि ये हमारा लिखा हुआ है, इसको हम अनडू कर लेते हैं। जैसे दोस्तों ये नेटवर्क लिखा हुआ है, मैं इसको आपको बता देता हूँ नेटवर्क को, इसका साइज बड़ा है यहाँ से। अब देखते हैं दोस्तों नेटवर्क, वही नेटवर्क लिखा हुआ है तो हम इसको फॉन्ट डायलॉग्स ओपन करेंगे और स्मॉल कैप्स को हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि ये सभी कैपिटल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं दोस्तों? ये सभी कैपिटल हो चुके हैं और लेकिन रहेंगे स्मॉल साइज में ही, मतलब जो साइज था उसी में ये कैपिटल हो चुके हैं। अब दोस्तों मैं ऑल कैप्स करके आपको बताता हूँ कि ऑल कैप्स में इसका यूज क्या होता है। ऑल कैप्स में दोस्तों इसकी साइज हैंडल बढ़ जाती है इस तरीके से दोस्तों। तो स्मॉल कैप्स में भी दोस्तों कैपिटल होते हैं, लेकिन वो कैसे लेटर्स होते हैं? स्मॉल होते हैं। ऑल कैप्स में दोस्तों कैपिटल होते हैं लेकिन उसमें साइज बढ़ जाता है। तो ये जो इन दोनों में भी छोटा सा डिफरेंस आप इसको भी याद कर लें कि स्मॉल कैप्स में भी सभी लेटर कैसे होते हैं? कैपिटल्स होते हैं। ऑल कैप्स में भी सभी लेटर कैसे होते हैं? कैपिटल्स होती है। दोस्तों कैप्स का मतलब यहाँ पर कैपिटल है, तो आप समझो कि स्मॉल कैपिटल सभी लेटर कैपिटल होंगे, लेकिन वो किस तरीके से होंगे? स्मॉल में होंगे। और ऑल कैप्स में भी सभी लेटर कैसे कैपिटल होंगे, लेकिन साइज बड़े होंगे। क्लियर दोस्तों? तो ये हमारे ऑल स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स में डिफरेंस था। और लास्ट आता है दोस्तों हमारा हिडन। इसके माध्यम से हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को हिडन कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, ये हमारा नेटवर्क लिखा हुआ है और मुझे इसको हिडन करना है तो हिडन पे क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा। ये दोस्तों इस तरीके से हिडन हो चुका है और हमें दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ पर है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको हिडन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी हमारी फॉन्ट इफेक्ट जो हमने एक एक से सीख ली है। आपको अगर इनमें फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपके उन क्वेरी को सॉल्व करूंगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में ही सेकंड टैब कैरेक्टर स्पेसिंग। इसमें भी दोस्तों 3-4 कमांड होती हैं। पहली कमांड होती है स्केल। इसमें क्या होता है दोस्तों, कैरेक्टरों के बीच कितनी हमें स्केलिंग परसेंटेज गैप रखना है वो इसमें सेट किया जाता है, जो कि बाय डिफॉल्ट अभी 100 सेट है। इसे हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से हमें दोस्तों अपने जो वर्ड है उसमें स्केलिंग किस तरीके से रखनी है, कैरेक्टर के बीच में स्केलिंग कितनी रखनी है वो यहाँ से हम परसेंटेज में सेट करते हैं। तो डिफॉल्ट रूप से 100 आता है, आप इसको नोट कर लें। कहीं वो पूछ सकता है कि एमएस वर्ड में कैरेक्टर स्पेसिंग स्केल साइज बाय डिफॉल्ट कितना % आता है, तो आप इसको टिक करेंगे 100% आता है। दूसरा आता है दोस्तों स्पेसिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारे जो वर्ड लिखे हुए हैं उसके बीच जो कैरेक्टर यूज किए गए हैं उन कैरेक्टरों के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, उन कैरेक्टरों के 2 कैरेक्टरों के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, वो स्पेस समझाने से यूज करती है। बाय डिफॉल्ट दोस्तों नॉर्मल आता है, फिर भी हम इसके अंदर के ऑप्शन देखते हैं। इसके अंदर 3 ऑप्शन आते हैं दोस्तों, नॉर्मल, एक्सपेंडेड और कंडेंसेंट। दोस्तों नॉर्मल तो नॉर्मल होता है, जो हम टाइप कर रहे हैं वो नॉर्मल रूम में रहता है, लेकिन दोस्तों इस एक्सपेंडेड में उसका साइज थोड़ा बढ़ जाता है, तो उनके बीच थोड़ा गैप हो जाता है। और जस्ट उसके नीचे दोस्तों कंडेंसेंट, इसमें दोस्तों थोड़े अपने करीब आ जाते हैं, अर्थात उन कैरेक्टरों के बीच में स्पेस थोड़ा कम होता चला जाता है।
तो दोस्तों ये इसमें 3 होती है, पहला नॉर्मल होता है, दूसरा एक्सपेंडेड होता है, तीसरा कंडेंसेंट होता है। तो इन तीनों का यूज क्या होता है दोस्तों, कैरेक्टरों के बीच में स्पेस को मैनेज करने के लिए। लेकिन दोस्तों आपको इसमें सबसे ज्यादा याद रखना है, तो याद रखना है बाय डिफॉल्ट कौन सा आता है, नॉर्मल आता है। तीसरा आता है दोस्तों पोजीशन, के कैरेक्टरों के बीच में पोजीशन कौन सी होनी चाहिए। तो इसमें भी दोस्तों 3 होते हैं, पहला नॉर्मल होता है, दूसरा राइज होता है, तीसरा लोअर्ड होता है। दोस्तों नॉर्मल तो बाय डिफॉल्ट आता है, तो आपको ये भी नोट करना है कि कैरेक्टर स्पेसिंग में कैरेक्टर पोजीशन कौन सी सेट आती है, तो आपको दिखाई दे रहा है कौन सी आती है दोस्तों, नॉर्मल आती है। और बाकी के 2 होती है, एक राइट होती है, दूसरी लोअर्ड होती है। तो राइट में क्या होता है दोस्तों, हमारे जो कैरेक्टर होते हैं वो थोड़ा ऊपर की ओर इंक्रीज होती है। जैसे दोस्तों ये लिखा है सिंपल, अभी मैं इसको राइट करने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखना कि थोड़ा ऊपर की ओर इंक्रीजिंग हो जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों ये थोड़ा ऊपर की ओर इंक्रीजिंग हो गए। अब दोस्तों मैं लोअर करूंगा तो ये थोड़ा नीचे की ओर इंक्रीजिंग हो जाएंगे, इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सा सेट आता है दोस्तों, हमारा नॉर्मल सेट आता है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों कर्निंग ऑफ फॉन्ट। इसके यूज करके भी आप पॉइंट में फॉन्ट साइज को अबव और डाउन कर सकते हैं। अर्थात जो हम पोजीशन में कर रहे थे राइज और लोअर करके, उसी चीज को हम जहाँ से भी अपने नंबर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा पूरा कंप्लीट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स हो चुका है। और यहाँ से हमने काफी क्वेश्चन सीखे भी किस तरीके से बनते हैं, और काफी कुछ डीपली भी है, इसके फीचर्स दिए गए हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट में गलत होते हैं। तो दोस्तों आप उनको सही तरीके से नोट कर लें और उनको याद कर लें, क्योंकि यहाँ से जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आएगा और हमारे क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और एक एक चीज नोट करते चलें, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कंप्यूटर से रिलेटेड वो भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। पैराग्राफ टैब के बारे में जानेंगे कि वहाँ से भी किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टैब में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।